प्रॉफिट के बिना बिजनेस बिजनेस नहीं है, एक शौक है। परंतु हैंडीक्राफ्ट बिजनेस जो कि एक लो रिस्क बिजनेस मॉडल है और इसके अंदर आप लो इन्वेस्टमेंट करके हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं। और हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से बने सामान जो कि बड़े शॉपिंग मॉल से लेके रोड साइड ठेले और दुकानों तक लगभग देश के हर बड़े बाज़ार में इसका बिजनेस लोग करते हैं। तो फिर हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं और आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स क्या है, हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आपको कहाँ और कैसे मिलेंगे, और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन कैसे सेल करेंगे, और फाइनली हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। एक कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। अब देखिए हैंडीक्राफ्ट्स क्या है। हैंडीक्राफ्ट्स यानी हस्तकला, जो कि सिंपल टूल की मदद से हाथों से बने सामान, और भारत के अंदर हर एक राज्य में, हर एक शहर में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डिजाइन के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिर ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पुपेट्री हैंडीक्राफ्ट। पुपेट्री हैंडीक्राफ्ट जो कि लकड़ी से बनता है और ये भारत के अंदर अलग अलग इसका नाम होता है। जैसे कि आसाम के अंदर पुपेट्री हैंडीक्राफ्ट को लोग कहते हैं पुतुल नाच, ऐसे ही ओडिशा में इसको कहते हैं गोपलीला कंढई, और महाराष्ट्र के अंदर कालासूत्री बाहुल्य, ऐसे ही राजस्थान में कहते हैं कठपुतली। परंतु पूरे भारतवर्ष के अंदर पुपेट्री हैंडीक्राफ्ट के लिए राजस्थान फेमस है, यानी राजस्थान का कठपुतली सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसके बाद देखिए मेटल हैंडीक्राफ्ट। मेटल हैंडीक्राफ्ट यानी धातु शिल्प, और इसके लिए उत्तर प्रदेश फेमस है। और ऐसे ही देखिए पोटेरी हैंडीक्राफ्ट्स। पोटेरी हैंडीक्राफ्ट्स जो है ना, मिट्टी और सेरामिक्स से बनता है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान फेमस है। ऐसे ही होता है बाम्बू हैंडीक्राफ्ट्स, जिसके लिए आसाम जाने जाते हैं, और लेदर हैंडीक्राफ्ट्स के लिए तो वेस्ट बंगाल फेमस है। इसके बाद देखिए इमिटेशन ज्वेलरी और ज्यूट हैंडीक्राफ्ट्स। ज्यूट हैंडीक्राफ्ट्स में देखिए ज्यूट का कैरी बैग, ज्यूट का हैंड बैग, उसका कारपेट, और इसके लिए आसाम, वेस्ट बंगाल और बिहार फेमस है। ऐसे ही पेंटिंग का भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होता है, और पेंटिंग में ना मधुबनी पेंटिंग पूरे विश्व भर में फेमस है, और इसके लिए बिहार सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि बिहार के अंदर मधुबनी पेंटिंग बनता है। और इसके पीछे का जो हिस्ट्री है ना, वो ऐसा है कि राजा जनक जो थे, राम सीता की विवाह के दौरान महिला कलाकारों से ये पेंटिंग को बनवाए थे। और ये जो पेंटिंग है ना, ये जापान के अंदर भी बहुत फेमस है, यानी जापान के लोग मधुबनी पेंटिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए एम्ब्रॉयडरी हैंडीक्राफ्ट, यानी एम्ब्रॉयडरी का जो काम है ना, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद सेल हैंडीक्राफ्ट। सेल हैंडीक्राफ्ट नॉर्मली ये जो प्रोडक्ट है, ये आपको समुंदर के किनारे यानी सी बीच में ज़्यादातर ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसके लिए गोवा सबसे ज़्यादा फेमस है। ऐसे ही देखिए आपको जरी हैंडीक्राफ्ट और ब्रास हैंडीक्राफ्ट। ब्रास हैंडीक्राफ्ट यानी पीतल से बने सामान। ऐसे ही लैक्वेयर हैंडीक्राफ्ट, ये बहुत ही अद्भुत होता है, क्योंकि लैक्वेयर जो है ना, ये लाह होता है, यानी सनब्रिक्स जो होता है ना, उसका राल से बनाया जाता है। नॉर्मली देखिए जो सनब्रिक्स होता है, ये 3 साल के बाद लाख का रस पैदा करना शुरू करते हैं। तो ये जो राल होता है ना, इसको 2 से 3 महीने के लिए एक जार के अंदर कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उसको उबाला जाता है, उसको गर्म किया जाता है, और गर्म होने के बाद ना वो बिल्कुल सफ़ेद कलर हो जाता है, क्रीम टाइप का बनता है, एकदम गाढ़ा हो जाता है। यानी ये जो लाव है, ये एक प्रकार का हार्ड और शाइनी कोटिंग होता है, जो कि वुड और मेटल जैसे मटेरियल को शाइनिंग करवाता है। ऐसे ही बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आपको भारतवर्ष के अंदर मिल जाएंगे। परंतु ये जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है, आपको कहाँ और कैसे मिलेंगे। देखिए जहाँ पे आप अपना बिजनेस को शुरुआत करेंगे, वहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यानी देखिए भारतवर्ष के अंदर अलग अलग राज्य में कम से कम आपको 10 से 15 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऐसे ही मिल जाएंगे। अगर हम ओडिशा की बात करें, ओडिशा के अंदर पट्टचित्र, तारकसी, चांदुआ, लैक्वेयर प्रोडक्ट्स, ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स, ढोकरा हैंडीक्राफ्ट्स, हर्नवर्क, स्टोन कार्विंग, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए ये जो सारे प्रोडक्ट है ना, इसको ढूंढने का सबसे आसान तरीका है एसएचजी ग्रुप, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि ग्रामीण इलाके में सबसे ज़्यादा ये एक्टिव रहते हैं, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होता है ना, ये नॉर्मली ज़्यादातर ग्रामीण इलाके के लोग बनाते हैं। तो ऐसे में आपको एसएचजी ग्रुप को ढूंढना होगा और उनके साथ आपको टाई अप करना होगा, तब जाके आप इस प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकते हैं। और दूसरा तरीका देखिए एग्जीबिशन। हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन जो है ना, ये हर एक राज्य में होते रहता है।
तो एग्जीबिशन के अंदर एसएसजी ग्रुप स्टॉल लेते हैं, तो वहाँ पे आके आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। एग्जीबिशन के अंदर देखिए क्राफ्ट मेला, क्राफ्ट बाज़ार या फिर ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, आर्ट एंड डिज़ाइन ट्रेड फेयर या फिर सी बीच फेस्टिवल, तो वहाँ पे जाके आपको एसएसजी ग्रुप भी मिलेंगे और आप हैंडीक्राफ्ट सप्लायर को भी ढूंढ सकते हैं और बनाने वाले लोग को भी ढूंढ सकते हैं। तो इसी प्रकार आप आसानी से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को आप ढूंढ सकते हैं। अब देखिए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन कैसे सेल करेंगे। देखिए ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको टारगेट करना होगा सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया के अंदर ना आपको सबसे ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे। तो फिर आप इंस्टाग्राम पे रील बना सकते हैं, आप यूट्यूब शॉर्ट बना सकते हैं, फेसबुक पेज आप क्रिएट करके प्रोडक्ट फ़ोटो को आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए व्हाट्सएप स्टेटस दे सकते हैं, व्हाट्सएप कैटलॉग डाल सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, इंस्टाग्राम ऐड भी दे सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ना प्रोडक्ट को लिस्टिंग करके आसानी से सेल कर सकते हैं। अगर खुद का वेबसाइट है तो उसके ऊपर भी आप सेल कर सकते हैं। और जितने भी कस्टमर आपके पास आएंगे ना, आप उनको रीमार्केटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग कस्टमर से बिजनेस निकालना जितना आसान होता है, एक नए कस्टमर से बिजनेस निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। और रिपीट कस्टमर से आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आता है। अब देखिए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की ना कोई भी बड़े कंपनी की मोनोपोली नहीं है, यानी ये एक लो रिस्क बिजनेस मॉडल है। आप इसके अंदर लो इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि देखिए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग ज़्यादातर भारत के अंदर ना ग्रामीण इलाके से आते हैं, तो इनको पता नहीं होता है कि इंटरनेशनल बाज़ार में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का प्राइस क्या है या फिर बड़े मार्केट में इसका प्राइस क्या है। तो ऐसे में जब आप इस बिज़नेस के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको संभावनाएँ ज़्यादा रहता है कि आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आपका प्रॉफिट और भी ज़्यादा हो सकता है अगर आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बाहर के देशों में बेचेंगे, यानी आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो फिर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। अब देखिए एक्सपोर्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा देश कौन कौन सा प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग पूरे विश्व भर में फेमस है। अब मधुबनी पेंटिंग को एक्सपोर्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा देश सबसे ज़्यादा इसको खरीदते हैं, परंतु वो कैसे। परंतु देखिए इससे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो मधुबनी पेंटिंग है ये भारतवर्ष में हम लोग जानते हैं मधुबनी पेंटिंग। जब आप इसको बेचने जाओगे, सेम प्रोडक्ट जब आप बाहर के देशों में बेचने जाओगे, यानी आप एक्सपोर्ट करने जाओगे, तो सेम प्रोडक्ट को वो लोग अलग नाम से बोलते हैं। इसीलिए आपको एक्सपोर्ट करने से पहले उसका एचएस कोड की ज़रूरत होगी। एचएस कोड क्या होता है? हार्मोनाइज सिस्टम कोड। और ये कोड आपको कहाँ पे मिलेंगे? बहुत सिंपल है, आप गूगल पे जाके टाइप कर दीजिए मधुबनी पेंटिंग एचएस कोड, तो फिर आपको ना 8 डिजिट का नंबर दिखाई देगा। तो पहला जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो होता है एचएस कोड। या फिर दूसरा तरीका देखिए, आप टाइप कर दीजिए www.indiantradeportal.in, तो वहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप लिख दीजिए मधुबनी पेंटिंग और फाइंड कर दीजिए। फिर आपको एचएस कोड भी आ जाएगा, राइट साइड में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आएगा और उसके राइट साइड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाएगा। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके नीचे आप सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कौन कौन सा देश मधुबनी पेंटिंग का सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया। आप किसी भी प्रोडक्ट को इसी प्रकार सर्च करके देख सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ज़रूरत होगी कंपनी रजिस्ट्रेशन और आपको ज़रूरत होगी आईसी कोड, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये कोड आपको कहाँ से मिलेंगे? देखिए ये आपको मिल जाएंगे डीजीएफटी, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये क्या होता है? देखिए डीजीएफटी जो है ना, ये भारत के अंदर जो इंपोर्टर होते हैं, एक्सपोर्टर होते हैं, उनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो फिर आप www.dgft.gov.in पर जाके आसानी से आईसी कोड को निकाल सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आपको मेंबरशिप लेना होगा ईपीसीएच का, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। और आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी आरसीएमसी सर्टिफिकेट, यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। इसके अलावा देखिए एज ए एक्सपोर्टर आप खुद को रजिस्टर करिए ईपीसी में। ईपीसी क्या होता है? एक लोकल बॉडी होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट का जो बहुत सारे स्कीम है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और फाइनली देखिए एक्सपोर्ट करने से पहले आपको पैकेजिंग के ऊपर ध्यान देना होगा।
क्योंकि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को अगर आप एक बार टूटा फूटा कस्टमर को दे देंगे तो बाहर के जो कस्टमर है ना वो दोबारा आपका कस्टमर नहीं बनेंगे। इसीलिए आपको ध्यान से पैकेजिंग करना होगा और पैकेजिंग के लिए आपको यूज करना होगा वुडन बॉक्स, मेटल बॉक्स, आपको बबल रैपिंग भी करना होगा और आप फ्रेजाइल स्टिकर को भी इस्तेमाल करेंगे, यानी उसके ऊपर लिखा रहता है हैंडल विथ केयर। और इसके अलावा देखिए आपको यूज करना होगा लेबलिंग, यानी प्रोडक्ट का आप डिटेल डालेंगे, आप सेलर और बायर का डिटेल होगा उसके ऊपर, एचएस कोड भी होगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन भी होगा। तो पैकेजिंग में ये जो सारा कॉस्ट है इसको आपको प्रोडक्ट के अंदर ऐड करके कस्टमर को बताना होगा। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर ये इंक्लूड करके आप कस्टमर को पहले से ही बताएंगे। तो ये तो था कुछ डिटेल हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।